हर एक जन कलीसिया जितने जन इस समय परमेश्वर की हजूरी के साथ ऑनलाइन कनेक्टेड है, हर एक जन जो इस समय परमेश्वर की हजूरी में मौजूद है, आज एक एक जन परमेश्वर के करीब आएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करेंगे वो सारे उपकार और सारी भलाइयों के लिए जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने आज के दिन तक हमारे जीवन में की है। परमेश्वर के सम्मुख खाएंगे और जैसे परमेश्वर ने हमें मई मंथ तक 2025 के मई मंथ यानी कि 5वें महीने तक परमेश्वर ने जो संभाल के रखा है, 5 मंथ परमेश्वर ने हमारी रक्षा किया है, हमारी सहायता किया है, वो सारी हम भलाइयों को हमारे जीवन में परमेश्वर के दिखाए प्रेम को, हमारे जीवन में दिखाए परमेश्वर के सारे उपकारों को आइए हम अपने घुटनों पे आएंगे और याद करेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। कलीसिया सभी जन अपने घुटनों पे आकर के परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करेंगे। वो हमारा परमेश्वर जो हमें यहाँ तक लेके आया है और हमें आगे भी लेके जाने वाले हैं। हालेलुया। वही अपने जीवन में परमेश्वर के बड़े कामों को देखेंगे, उसके बड़े बड़े मौजूदों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, हालेलुया, जो प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं परमेश्वर उन्हें धन्य कहते हैं। जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं परमेश्वर उन्हें धन्य कहते हैं। जो हर हाल में बने हैं, अड़े और खड़े हैं, सारी परिस्थितियों में परमेश्वर उन्हें धन्य कहते हैं और परमेश्वर उन्हें आश्चर्य के वारिस होने के लिए बुलाया है। इसलिए आइए हम परमेश्वर की वो सारी भलाई को याद करेंगे अपने घुटनों पे आकर के। वो हमारा परमेश्वर जो सुबह शाम हमें संभाला, हर दिन प्रभु ने हमारी रक्षा किया है। लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आ जाने से, बीमारी के बंधन होने से, वो बीमारी का बिस्तरा भी होने से परमेश्वर ने अपने वचन से वो सारी हमारे जीवन की दुर्बलताइयाँ, बीमारियाँ, संकटों से हमें आजाद किया है। कलीसिया किस तरह से हम छुड़ाए और बचाए गए, वो सारे परमेश्वर के उपकारों और भलाई को हम मिलकर याद करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आज कलीसिया, आज वो समय है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में अपने प्रेम को दिखाते हुए दिया है। अपने उत्तम प्रेम को दिखाते हुए हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये समय दिया है कि हम अपने परमेश्वर के सम्मुख आकर के प्रभु की हमदो सना, उसकी तारीफ, उसके नाम को ऊंचा कर सके, प्रभु की वो सारी भलाई को याद कर सके, वो परमेश्वर का धन्यवाद कर सके, उसकी प्रशंसा कर सके जिसके लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पृथ्वी तो बेडौल पड़ी हुई थी और परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो था वो इस पृथ्वी के ऊपर मंडरा रहा था। हालेलुया। और परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना करते हुए परमेश्वर ने अपने मुख के वचन के साथ पूरी सृष्टि की रचना की और जैसे जैसे परमेश्वर कमांड करते गए, जैसे जैसे हमारे परमेश्वर कहते गए, वैसा वैसा होता गया। आज कलीसिया हम भी अपने जीवन में बहुत सारी गवाहियों को लेना चाहते हैं, बहुत सारे वो परमेश्वर के बड़े बड़े कार्यों को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं और उसके लिए हमें परमेश्वर के निकट आने की ज़रूरत है। हमारे परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है कि प्रभु के निकट आओ और वो भी तुम्हारे निकट आएगा। यदि आज आप परमेश्वर के निकट आएंगे, वो सारे अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लेके, अपनी लाइफ के उतार चढ़ाव संकटों को लेके, वो परिस्थितियों को लेके, वो लड़ाई झगड़ों को लेके, तो सच में वे आज अपने वचन को पूरा करते हुए वे आज आपके निकट आएगा और सच में आज वे आपको छुड़ाने के लिए इस समय अपनी कलीसिया में मौजूद है। वो आपके जीवन में अपने मौजूदों को दिखाने के लिए अपनी हजूरी में मौजूद है। वो परमेश्वर, हालेलुया, जिसने हर दिन आपकी रक्षा की है, वो परमेश्वर जिसने हमारी रक्षा की, हमारी मदद की, हमारी सहायता किया। आज वो समय है हर एक जीवन के, हर एक जन के जीवन में वो समय ये बड़ा अनमोल जान के ले कि परमेश्वर का धन्यवाद करना है। यदि आपने वो सारे गुजरे मंथ के लिए भी प्रभु का धन्यवाद नहीं किया, वो सारे गुजरे दिनों के लिए प्रभु का धन्यवाद नहीं किया जिनमें आप पाप में थे, जिसमें आप दुख और दर्द में थे, परेशानी में थे, जिसमें आप पाप की शैया पे थे, जिसमें आप बीमारी की शैया पर थे और लगातार आप उस बीमारी के बिस्तरे पे थे, पर परमेश्वर के फजल के द्वारा आप संगति किया, प्रार्थनाओं में बने रहे, तो परमेश्वर ने आपको उस शैया से, उस बीमारी की शैया से प्रभु ने आपको उठा के खड़ा किया। क्या आपने परमेश्वर का धन्यवाद किया? बहुत सारे हम गवाहियों को सुनते हैं, परमेश्वर के दास और दास नबियों के बारे में भी वो परमेश्वर का धन्यवाद करते थे। उन्होंने एक समय परमेश्वर के सम्मुख ठहराया था। परमेश्वर के वचन में लिखा है दानियल में
कि दानियल के अंदर उत्तम आत्मा, एक्सीलेंट स्पिरिट रहती थी। वो एक्सीलेंट स्पिरिट परमेश्वर के साथ संगति करने से थी। परमेश्वर के वचन में लिखा कि वह तीनों पहर परमेश्वर के सम्मुख जाया करता था। हर परिस्थिति में, हर हाल में, हर एक समय में जो उसने परमेश्वर के सम्मुख बैठने का ठहराया था, वो प्रभु के सम्मुख जाया करता था। इसी कारण से वह परमेश्वर के उत्तम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में रिसीव करने पाया। और आज कलीसिया, आप 5 मिनट, 2 मिनट ऐसी आप आधे घंटे की प्रार्थना करके उठ जाते हैं। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको महसूस हो ना हो, पर आप अपनी एक जो रीत आपने बना रखी है, एक जो समय ठहरा रखा है, आप उसमें अपनी प्रार्थना करके आप उठ जाते हैं। आज कलीसिया वो सारे परमेश्वर की भलाई को याद करेंगे और परमेश्वर से आपने वो अनुग्रह, वो मसा, वो अभिषेक को मांगना है, प्रार्थना करने का, वो मसा मांगना है परमेश्वर में बढ़ने का, आत्म जीवन में बढ़ने का। क्योंकि आप सभी हालेलुया आने वाले मंथ में, जब आज इस समय अपनी तैयारी कर रहे हैं, और सच में आप जब जून मंथ में एंटर करेंगे, कुछ ही समय में हम नए मंथ में एंटर करने वाले हैं। और सच में आप इसी परिस्थितियों के साथ, इसी दर्द के साथ, इन्हीं हालातों के साथ कोई भी एंटर नहीं करना चाहता। सभी चाहते हैं कि हम अपने परमेश्वर के जलाल के द्वारा हम नए मंथ में प्रवेश करने पाए। उसके लिए आज इसी वक्त अपने आप को सरेंडर करेंगे। सरेंडर करने से पहले हालेलुया परमेश्वर का सबसे पहले धन्यवाद करें, उसके सम्मुख आते हुए उसके नाम को ऊंचा करें, क्योंकि वह धन्यवाद के योग्य है और वह सच में हमारा परमेश्वर भला है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने गुजरे दिनों में परमेश्वर को अपने जीवन में, अपनी लाइफ के हिस्सों में परखा है, और वह परमेश्वर आपने उसे परखा और हमारे परमेश्वर ने भलाइयों को दिखाया है। और परमेश्वर ने सुबह शाम की प्रार्थनाओं के द्वारा, सुबह का मन्ना, शाम का मन्ना दे करके अपनी दासी के द्वारा, अपने दास के द्वारा आपको आजाद और रिहा किया है। आपको कंफ्यूजन से परमेश्वर ने उनके द्वारा बात किया है और आपको सही दिशा दिखाई है, और आप सच में परमेश्वर के प्रेम से बढ़ना शुरू हुए हैं। आप परमेश्वर के निकट आए हैं, और जब आप परमेश्वर के निकट आए हैं तो आप अपने जीवन में गवाहियों को देखे हैं। आपने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे बंधन थे जो लंबे समय से थे, वो टूटते और टूटते चले गए। आप पाप के जीवन में थे, वो पाप जो आपके जीवन में बढ़ता चला जा रहा था, परमेश्वर ने उस पाप से भी आपको आजाद किया। वो पाप जो आप अपनी आंखों से कर रहे थे, वो पाप जो अपने शरीर से कर रहे थे, वो पाप जो आप बार बार करते चले जा रहे थे, परमेश्वर ने अपने प्रेम को दिखाया और आपको उस पाप से भी परमेश्वर ने आजाद कर दिया है, अपने प्रेम को आपके जीवन में दिखाते हुए। इसके लिए आज प्रभु यीशु मसीह के करीब आए, उसने आपके आने जाने मार्गों में रक्षा किया, आपको संभाल लिया, आपके रास्तों को परमेश्वर ने मुबारक ठहराया। आज के दिन तक आपकी रक्षा की, आपकी मदद किया, सहायता किया, हानि और नुकसान से बचाया। आप कह सकते हैं कि मेरा एक्सीडेंट होने वाला था, पर पता नहीं कौन और कैसे मुझे बचा लिया। मैं इधर को गिरने वाला था, पर मेरे ऊपर प्रभु का हाथ आया। वो हाथ परमेश्वर का था, वो हाथ आया और परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को कमांड किया। प्रभु के स्वर्गदूतों ने आपको हाथों हाथ उठा लिया और हर हानि और नुकसान से बचा लिया। आज परमेश्वर का उसके लिए भी धन्यवाद करें। आप कोर्ट केस से आजाद किए गए हैं, आप मेडिसिन से आजाद किए गए हैं, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आई है, आपके जीवन में रुके हुए काम पूरे हुए हैं, देरी की आत्माएं हट चुके हैं। वो सारी भलाई को याद करेंगे, अपने घुटनों पे खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हर एक जन अपने घुटनों पे खड़े हो जाए। ऑनलाइन कली से आप ही धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज परमेश्वर के सम्मुख आते हुए उसका धन्यवाद करेंगे। आज भी अपने जीवन में बहुत सारे श्रापों में हो सकते हैं, वो पीढ़ियों से श्राप चले आ रहे हैं, वो कर्जे का, वो लड़ाई झगड़े का, वो बीमारियों का, वो कर्जों का श्राप, किसी के कोई अलग अलग श्राप आज आपके जीवन में, आपके घराने में कार्य कर रहे हैं। आज वो दिन है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दे दिया है, वो समय है जो हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दे दिया है, ताकि वह हमें इन श्रापों से अपने वायदों को पूरा करते हुए वह पूरा कर सके। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। क्योंकि हम आशीषों के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। इसके लिए आज अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे और सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने अपनी आशीषों को दिखाया है। हम तो रोते रहते थे, हम तो डरते और घबराते रहते थे, हम तो बिन वजह डरते रहते थे, हम तो बिन वजह घबराते रहते थे, बिन वजह हमारी आंखों से आंसू रहते
रहते थे, पर परमेश्वर ने अपने उत्तम प्रेम को दिखाया और हमारे जीवन में से वो सारा अंधकार परमेश्वर ने दूर किया, वो सारा पाप परमेश्वर ने दूर किया। हमारी आंखों के आंसू को हमारे परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा करते हुए पहुंच दिया। आज उस परमेश्वर के सम्मुख आते हुए आज समय है हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जब परमेश्वर के वचन में देखते हैं विलाप की 3 अध्याय उसके 22 वचन में, तो वहां पर परमेश्वर कहते हैं कि मैं कहा गया है, इस वचन में परमेश्वर के पवित्र कलाम पवित्र बाइबल में कहा गया है, यहोवा की महान करुणा के कारण हम नाश नहीं हुए, क्योंकि उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती, वह प्रतिभोर नहीं होती, और ते परमेश्वर की सच्चाई उसके वायदे महान है। और सच में हमारे परमेश्वर के जब हम वचन को मेडिटेट करते हैं, जब हम रूह और सच्चाई के साथ मनन करते हैं, तो सच में हमारे परमेश्वर का पवित्र कलाम पवित्र बाइबल हमारा परमेश्वर अपने वचन से हमसे बात करता है। और परमेश्वर के वचन में जैसे कि लिखा है कि परमेश्वर की करुणा महान है और उसकी दया हमारे जीवन में कभी भी समाप्त नहीं हुई, और उसकी दया के कारण हम कभी नाश नहीं हुए, वह प्रतिभोर हर सुबह वह नई होती चली जाती है। कैसे? जब आप सुबह की प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, जब आप अपने लाइफ का अपने दिन का पहला भाग जब आप परमेश्वर के सम्मुख आते हुए प्रभु का धन्यवाद करते हैं, अपने घुटनों पे आ जाते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते चले जाते हैं, उसकी भलाई को याद करते चले जाते हैं, तो सच में वह परमेश्वर की भलाई, उसकी करुणा, उसकी दया हमारे जीवन में प्रतिदिन नई होती चली जाती है। और सच में जब आप याद कर रहे हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर अपने वायदों को पूरा किया है। उसके पवित्र कलाम में लिखा है कि प्रभु के पवित्र वचन बाइबल में लिखा है, ऐसा कोई भी वायदा नहीं है जो बिन पूरा हुए रह सके। इसलिए यदि आज भी आपके जीवन में वो गवाहियां, वो आशीषें, वो बरकतें नहीं है, तो आपको परमेश्वर में बने रहना, अड़े और खड़े रहना, परमेश्वर के वचन को क्लेम करते जाना है कि प्रभु आपका तो वचन मुझसे कहता है कि आपकी दया मेरे जीवन में कभी भी समाप्त ना होगी, आपकी करुणा मेरे जीवन में कभी भी खत्म ना होगी। आज पिता परमेश्वर मेरे ऊपर दया कीजिए, मेरे ऊपर आज परमेश्वर करुणा की दृष्टि कीजिए। आप दया के सागर हैं, आप करुणा में परमेश्वर हैं, आप तरस खाने वाले परमेश्वर हैं। इसके लिए कलीसिया आज जलाली परमेश्वर के करीब आए, उसके सम्मुख आए, क्योंकि जब आप इस समय प्रभु में आ चुके हैं, जब आज आप सब कुछ प्रभु को दे चुके हैं, अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता मान चुके हैं, तो हमारे परमेश्वर की एकमात्र इच्छा है कि हमारे बात के लिए अपने परमेश्वर को धन्यवाद कहें, क्योंकि प्रभु में मसीह में हमारे परमेश्वर की हमारे जीवन से यही एकमात्र इच्छा है कि हमारे बात के लिए अपने परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते जाए। और आज भी जब आप अड़े और खड़े हैं, आप हर परिस्थिति में बने हुए हैं, हर दुख में, संकट में जब आप बने हुए हैं, और परमेश्वर का जो वचन कहता है कि संकट में पड़े तू मुझे पुकार तो मैं तेरी सुन लूंगा और उस संकट से निकाल लूंगा। और सच में परमेश्वर का वचन जो कहता है यशायाह 40 में, और परमेश्वर का वचन कहता है परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, परंतु जो परमेश्वर के सम्मुख बने रहते हैं, वह नया बल प्राप्त करते चले जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, वे चलेंगे और थकित न होंगे। और सच में आप अपने जीवन में प्रभु के तमाम वचनों को, वायदों को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखने वाले हैं। आज यदि आप आत्मिक जीवन में थक चुके हैं, यदि आज आप अपने जीवन में थक चुके हैं, पर इसी थकावट में जब आज आप परमेश्वर के सम्मुख आए हैं, तो आप भी उकाबों के मानी उड़ने वाले हैं, आप भी उकाब के समान उड़ने वाले हैं। उसके लिए अपना भरोसा, अपना सब कुछ आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु के वचन हमारे लिए हालेलुया बड़ी ढाल है, परमेश्वर का वचन हमारी बड़ी ढाल है। परमेश्वर के पवित्र कलाम यशायाह 43 उसके 18 में लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। इसलिए जो आपके जीवन में कलीसिया जो गुजरे मंथ में हुआ, जो गुजरे दिनों में हुआ, तो आपने उसके ऊपर परमेश्वर का वचन कहता है कि ध्यान ना करो, मनन ना करो, उसे स्मरण ना करो, बीती हुई बातों को स्मरण नहीं करना है। और प्राचीन
की बातों को, जो गुजर चुका कल है, उसके ऊपर मन नहीं लगाना है, क्योंकि जब आप परमेश्वर में आ गए हैं, आपके जीवन का वो बैड एक्सपीरियंस, आपके जीवन का वो गुजरा हुआ जो पास्ट है, जो बुरा था, वो सब कुछ क्या हो गया, परमेश्वर के में आने से, प्रभु के साथ संगति करने से प्रभु ने उसे शून्य कर दिया है। वो आपके जीवन में खत्म हो चुका है, क्योंकि परमेश्वर में आकर के परमेश्वर के वचन कुरान्थियों में लिखा है कि हम नई सृष्टि हो चुके हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर के वचन में सच में वो वचन जो हमें तसल्ली देता है, बड़ी शांति देता है। दूसरा कुरिन्थियों 5:10-17 में कि यदि कोई मसीह में है तो वे नई सृष्टि है, क्योंकि पुरानी बातें अब सब बीत गई हैं। हालेलुया। इसलिए इस जून मंथ में आप नई सृष्टि होकर के बदलने वाले हैं। आप अपने जीवन में सब कुछ नया और नया देखने वाले हैं। आप अपने खुद को नया मनुष्य तब होते हुए देखने वाले हैं। आत्मिक जीवन में आप स्ट्रांग होंगे। आप अपनी लाइफ के हर एक हिस्सों में, हर एक क्षेत्र में आप जयवंत होंगे। यदि आज आप परमेश्वर के सम्मुख आए हैं और संगति कर रहे हैं और अपना मन, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगा रहे हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, क्योंकि हमारा परमेश्वर ने हमें शांति दे दी है अपने वचन से। यिर्मयाह में जो लिखा है, परमेश्वर ने हमें शांति दे दी है कि हमारे परमेश्वर की कल्पनाएं, हमारे परमेश्वर की सोच हमारे जीवन की भलाई के लिए है, वह कुशल के लिए है। इसलिए आज आपने क्या मांगना है? परमेश्वर की योजना मांगना है, परमेश्वर की अपने जीवन में उसकी वो मास्टर प्लानिंग को मांगना है, उसकी वो प्लानिंग को मांगना है जो हमारे जीवन के भलाई के लिए, कुशल के लिए है। इसलिए सभी जन अपने घुटनों पे खड़े हो जाएं। आइए हर एक जन अपने घुटनों पे खड़े हो जाएं और अपने हाथों को स्वर कर उठाएं और अपने हाथों को हिलाते हुए कहे, प्रभु जी मैं आ चुका हूँ, मैं आ चुका हूँ, खाली हृदय के साथ, खाली मन के साथ, खाली दिल के साथ आज आपकी हजूरी में आ चुका हूँ। आपकी वो हजूरी जहाँ पर आपका वचन कहता है कि आजादी है, स्वतंत्रता है, फ्रीडम है। आज कहे प्रभु मैं उसी हजूरी में आ चुका हूँ। आज मुझे अपने लहू से धो दीजिए, साफ कीजिए, शुद्ध कीजिए, वो लहू के द्वारा जिस लहू को आपने मोल दिया और मुझे खरीद लिया। कहे प्रभु मैं अपने आप को आपके उसी बेशकीमती लहू में मैं अपने आप को एक बार फिर से कवर कर देता हूँ। हर एक जन तालियों के साथ अपने आप को सरेंडर करना शुरू करें। एक एक जन तालियों के साथ। ऑनलाइन कलीसिया कोई इधर नहीं देखेगा, कोई भी दो नहीं देखेगा। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। जब आप सरेंडर कर रहे हैं, सच में आज आप तैयार हो रहे हैं वो आशीषों को अपने जीवन में रिसीव करने के लिए, उसके मसा को रिसीव करने के लिए आज आप तैयार हो रहे हैं। आज आप सेम नहीं रहने वाले यदि आज आप अपना सब कुछ प्रभु के हाथों में सरेंडर कर रहे हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तालियों के साथ ऑनलाइन कलीसिया भी, ऑनलाइन कलीसिया आज सबको आज की प्रार्थना सभा के साथ कनेक्ट करें। आज जोड़े एक जन को, क्योंकि आप सच में आप अपने जीवन में परमेश्वर का वायदा है कि बड़े बड़े कामों को देखेंगे, उसकी बड़ी महिमा को देखने वाले हैं। इसलिए आज तालियों के साथ अपने आप को सरेंडर करें और कहे प्रभु मैं खाली नहीं जाने वाला। थैंक यू जीसस, धन्यवाद सभी जन धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन अपने आप को तैयार करें। कहे परमेश्वर पिता मैं तैयार हूँ आज आशीष को रिसीव करने के लिए, मैं तैयार हूँ आज अपने मसा को रिसीव करने के लिए। मुझे छुए और बदल दीजिए। आज मैं अपने जीवन को आपके हाथों में देता हूँ, आज मैं अपने आप को आपके हाथों में देता हूँ, आज मैं अपनी देह को आपके हाथों में देता हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। कहे प्रभु आज का मेरा संगति करना आपको ग्रहण योग्य ठहरे, आज मेरा आपके सम्मुख आना आपको ग्रहण योग्य ठहरे, मेरा परमेश्वर आपके सम्मुख आके दान भेंटों को बोना यह आपको ग्रहण योग्य ठहरे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। सभी जोरदार ताली के साथ प्रभु का धन्यवाद करें, जोरदार ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। सभी अपने घुटनों पे आए, हर एक जन अपने घुटनों पे अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सभी जन ऑनलाइन कलीसिया प्रार्थना की हालत में आते हुए थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। दयालु और कृपावान प्रेमी पिता, सर्वशक्तिमान और सारी जरूरतों को पूरा करने वाले, हमें चंगा करने वाले,
आज तक हमें संभालने वाले प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मई मंथ तक परमेश्वर आपने हमें संभाल के रखा है। इस साल 2025 के मई मंथ तक परमेश्वर आपने हमें संभाला है, हमारी अगुवाई किया है। लाइफ में उतार चढ़ाव होने से, बहुत सारी संकट जैसी परिस्थितियां आने से भी प्रभु जी आपने हमें अपनी शांति दी अपने वचनों से। परमेश्वर पिता, हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु। सारी ऑनलाइन कलीसिया को आपके हाथों में देते हैं। आपका पवित्र हाथ परमेश्वर आज एक के जीवन में आए और परमेश्वर पिता इनके जीवन में सर्वदा बना रहने के लिए आज आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सब कुछ पूरा करके देने वाले आप हैं। आपकी ताकत और आपकी सामर्थ के लिए कुछ भी कठिन नहीं है परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी कलीसिया को आज आपके लहू में कवर करते हैं, आपके पवित्र हाथों में देते परमेश्वर पिता। जितने जन बड़े विश्वास के साथ, बड़े भरोसे के साथ आपके सम्मुख आए हैं परमेश्वर पिता, आज एक एक जन को अपने जलाल से छूना और परमेश्वर पिता अपनी आज परमेश्वर अनुग्रह से भर देने के लिए परमेश्वर पिता आज आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते प्रभु। आपका पवित्र आत्मा एक एक जीवन में बना रहे, आपका अनुग्रह एक एक जीवन में बना रहे, आज आपके आगे प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। आज का वर्शिप आपको ग्रहण योग्य ठहरे, आज की वचन की सेवा को सुपर ब्लेस करके दे रहा प्रभु। आज वचन परमेश्वर पिता कंफ्यूजन से आजाद करे, सही दिशा की ओर लेके जाए, आज आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आज का वचन आत्मिक जीवन से भी परमेश्वर पिता वो सारी दुर्बलताओं का जांच करे, सारी कमजोरियों का जांच करे और आत्मिक जीवन को स्ट्रॉन्ग करने वाला हो सके। आज आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं प्रभु पिता। सारी ऑनलाइन कलीसिया को आपके हाथों में देते हैं, जो बड़े विश्वास बड़े भरोसे के साथ इस समय आपके सम्मुख आए हैं परमेश्वर पिता। आज एक एक की प्रार्थना को, निवेदन को, विनती को सुनना और ग्रहण योग्य ठहराना आपके आगे प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। सारे इंतजाम को आपके हाथों में देते हैं, सारी टीम को, सारे म्यूजिशियंस को, सारी परमेश्वर ऑपरेटर्स को, सारे इंतजाम का आज आपके हाथों में देते हैं। सारी टीम को प्रेमी पिता आपने पिता परमेश्वर उनके हाथों को छूना और ब्लेस करना आज आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रेमी पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आज आपकी हजूरी से कोई भी सेम वापस ना जाने पाए, आज आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दिया, धन्यवाद करते हैं। अपनी छोटी सी विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं। सारी कलीसिया कहे आमीन, आमीन, हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हैं और लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, और जो दोनों की टाइमिंग है आप सेम है, दोपहर 12 बजे होती है। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं, तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।